जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती और सब इंस्पेक्टर की, इसके अतिरिक्त जो सीजीपीएससी एग्जाम है उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दो अलग अलग लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, इसका एक कॉमन टॉपिक हम लोग पकड़ेंगे। नाम क्या रहेगा हमारे पास इस बार? सर्वनाम। पिछले बार हम लोगों ने संज्ञा किया था, जिसमें हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी किया था। आज कंपेरिजन के लिए हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में सर्वनाम को समझेंगे। एक ही वीडियो आपके दो लैंग्वेज को तैयार करके देगा, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में भी है, साथ ही साथ आपका टीचर के सिलेबस में भी रहने वाला है। वीडियो यदि आपको पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो लेक्चर को हमारे शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हिंदी में समझ लेंगे, उसके बाद इंग्लिश में समझेंगे, ताकि आसानी हो। कंपेयर अलग तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि जो टाइप्स बढ़ते हैं सर्वनाम में वो कुछ अलग अलग होते हैं लैंग्वेज में। तो सर्वनाम को यदि मैं डिफाइन करूं या सर्वनाम की डेफिनेशन दूं तो क्या बोलता है? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं। ओके, जैसे आप समझिएगा, संज्ञा। संज्ञा हम लोगों ने पढ़ा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब हम लोग सेंटेंस में राइटिंग लिखते हैं या फिर जब हम लोग कोई भाषा बोलते हैं तो बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है। मैंने एक बार ले लिया, प्रयोग कर लिया संज्ञा का। क्या कर लिया? संज्ञा का प्रयोग कर लिया। कहां पर? राधा। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ाई में बहुत तेज है। जब मैं राधा को डिफाइन कर रहा हूं, बार बार तो नहीं बोलूंगा राधा 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 राधा, अजीब लगेगा। तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा की जगह लेने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो भी संज्ञा के स्थान पर शब्द आएंगे वो सर्वनाम होंगे। उसके सभी मित्र जो है प्रसन्न रहते हैं। वह कभी कभी स्वयं घमंड नहीं करती, कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती, वह अपने माता पिता का आदर करती है। तो यहाँ पर वह हो गया, उसके हो गया, ये सारे हमारे पास क्या रहने वाले हैं? सर्वनाम रहने वाले हैं। ऐसे ही बहुत ज्यादा आपको सर्वनाम देखने को मिलेंगे, जैसे मैं हूं, तुम हो, वह है, आप है, कोई है। ये सारी चीजें क्या है? सर्वनाम होते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये, वे, हम, तुम, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सब क्या होते हैं? हमारे सर्वनाम होते हैं। हिंदी में जनरली सर्वनाम को 6 भागों में बांटा जाता है, या 6 प्रकार होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। पहला आपके पास होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निजवाचक या निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा है हमारे पास संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठवा है निजवाचक। इसको जैसे याद रखना है, सर्वनाम के 6 भेद। आपको एक ट्रिक बनानी पड़ेगी, हमारे सर ने बताया था, हम लोग वैसे ही आपको बता देते हैं। पुरुष का पू पकड़िए, निश्चय का नी पकड़िए, अनिश्चय का अ पकड़िए, संबंध का स पकड़िए, प्रश्न का प्र पकड़िए और नी। पूरी असंप्रनी, ऐसे बोलिएगा, पूरी असंप्रनी। ये सर्वनाम के 6 भाग भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। हिंदी में बहुत आसान है, आसानी से समझ में आएगा। चलिए एक एक को शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलता है? जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है, याद रखिएगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे व्यक्ति का बोध होता है, अर्थात बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात हो रही है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति का बोध हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके नाम के बदले में यदि हम लोग कोई प्रयोग करते हैं सर्वनाम शब्द, वह क्या आएगा? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे कि मैं आता हूं, तुम जाते हो, वह भागता है। अब जब मैं बोलता हूं मैं आता हूं, मैं पर्टिकुलर अपने बारे में बता रहा हूं। तुम जाते हो मतलब मैं तुम्हारे बारे में बता रहा हूं। वह भागता है, हम लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ये तीनों हमारे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार बढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी में हमारे पास 3 पुरुष होते हैं, अंग्रेजी में भी 3 पुरुष है, संस्कृत में भी 3 पुरुष है। उसमें सबसे पहले यदि हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन या उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है? जब आप अपने स्वयं के बारे में बात कर रहे हो, या जब मैं अपने स्वयं के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि इसमें लिख रहा है, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यदि मुझे अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना है या हमारे बारे में बताना है, जब अपना फीलिंग आए, अपनापन का, वहां पर आपका क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास है मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा आदि। मीनिंग क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, हम यहाँ जाएंगे,
हम खाना खाएंगे, इस तरीके का, मैं बहुत अच्छा हूँ, इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं जहां पर खुद के बारे में बात हो रही है वो है उत्तम पुरुष। हम लोग पहले भी बताए थे, कभी भी इंसान अपने आप को बुरा नहीं मानता, अपने आप को महान मानता है, तो वो क्या होगा, हमेशा उत्तम पुरुष होगा। चलिए सेकेंड आते हैं मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष का मतलब क्या होगा, जब आप सेकंड पर्सन की बात कर रहे हो, मतलब जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सामने वाले के लिए बता रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो जब मैं बात करता हूँ आप लोगों के बारे में, जैसे बोलूंगा कैसे हो तुम, है ना, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा नाम क्या है ना, आप बहुत अच्छे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, जब सेकंड पर्सन की बात हो रही है, मतलब जिससे आप बात करते हो, जो श्रोता सुन रहा है, उसके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं, वहां पर जो प्रयोग करेंगे वो आपका क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। याद रखिएगा, आप हमेशा अपनी बढ़ाई करोगे, उत्तम पुरुष हो गया। जो आपकी बात सुन रहा है आप उसकी भी बढ़ाई करोगे पर उतना अच्छा नहीं मानोगे, वो मध्यम पुरुष हो गया। तो मध्यम पुरुष में आपको देखने को मिलेगा, तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, ये सारा जो आपका यू वाला वर्ड आता है ना, यू, वो आपका आ जाएगा किसमें, सेकंड पर्सन में या मध्यम पुरुष में। अब अन्य पुरुष जिसकी हम लोग बुराई करेंगे, जैसे मान लो हम दो बैठे तो तीसरे की बुराई करने वाले हैं, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है किसी तीसरे पर्सन को बताने के लिए, उसको अन्य पुरुष बोला जाता है या थर्ड पर्सन बोला जाता है। मतलब क्या, देखिएगा, उत्तम पुरुष में मैंने अपने आप को डाला, अपने बारे में बताया, मध्यम पुरुष में आपके बारे में बताया, अन्य पुरुष हम दोनों बात करके किसी की तीसरे की बुराई कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो पर्सन वहां पर मौजूद नहीं है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, मैं बोलता हूँ तुम कैसे हो, बहुत अच्छे हो, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, ये सारी चीजें ठीक है। ऐसे जब मैंने बोला तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता हूँ वह क्या काम करते हैं, मतलब अब मैं थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। जैसे हिंदी में एग्जाम्पल होता है वे, यह, वह, इनका, इन्हें, इसे, उसे, ये सारी चीजें आपको क्या देखने को मिलेगा, थर्ड पर्सन। जैसे एग्जांपल के लिए है, वे मैच नहीं खेलेंगे, जैसे कल रायपुर में मैच होने वाला था पर बारिश के कारण भूल गया, तो वे मैच नहीं खेलेंगे, हम दोनों बात कर रहे हैं किसके बारे में, किसी तीसरे पर्सन के बारे में जो मैच नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने कमर कस ली है, कमर कसना मतलब होता है अब एकदम रेडी हो जाना। उन्होंने, किन्होंने, किसी तीसरे पर्सन है, ना तो मैंने कमर कसी है ना तो आपने कमर कसी, किसी तीसरे पर्सन ने कसी है, ये हमारा क्या है, अन्य पुरुष हो गया। ऐसी वह कल विद्यालय नहीं आया, वह कल विद्यालय नहीं आया, किसके बारे में बता रहे, किसी तीसरे के बारे में, मान के चलो हो सकता है मोहन हो, सोहन हो, कोई भी व्यक्ति है। इसी के तरह हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे सर्वनाम में, तो हमारे पास नेक्स्ट सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक में याद रखिएगा, जब हम लोग इसको वर्ड यूज करते हैं, मतलब हम लोग एकदम अच्छे से जानते हैं कि वो चीज डेफिनेट वहीं पर है ना, उसका कोई भी अनिश्चितता नहीं है, डेफिनेट आपको पता है क्या है। जैसे यह कोई नया काम नहीं है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, यूट्यूब में हम लोगों का वीडियो आता है, पहले हमारे लिए थोड़ा नया काम था, बट आज की डेट में यह कोई नया काम नहीं है। तो ये निश्चित मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलर एकदम अच्छे से किस चीज के बारे में, कि यूट्यूब में वीडियो बनाना है, या आप लोग एग्जाम का फॉर्म भरते हो, यह कोई नया काम नहीं है। मतलब जब हम लोग काम को डिनोट कर रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भरना, आपको पता है मैं निश्चित ही उसके बारे में बोल रहा हूँ। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, जैसे एग्जाम्पल में है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, वह जली है, क्या जली है आपको समझ में आ रहा है, रोटी जली है, रोटी के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एकदम ठीक रखिएगा, फिक्स जिसके बारे में बता रहा है वो हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रकार आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप डेफिनेट नहीं बता पाओगे कि वो वस्तु क्या है या व्यक्ति क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको दिया है, कोई कुछ किसे, मतलब ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। जैसे आप मान के चलो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप नहीं जानते कि कोई दिक्कत है। अब ये वाला स्टेटमेंट आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। आप चोरी छुपे काम कर रहे हो, सामने वाला आपको बोलता रहे यार थोड़ा ध्यान से कर, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। अब कोई आ जाए मतलब ये नहीं बता रहा है कि उसके मम्मी आएंगे, उसका पापा आएगा या उसके भाई आएगा, कोई भी आ सकता है, फिक्स नहीं है कि कौन आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये बता नहीं पा रहा है कि किसके बारे में वो डिफाइन कर रहा है। उसने कुछ नहीं खाया है, अब कुछ नहीं खाया मतलब आप बता नहीं पा रहे हो कि उसने कुछ खाया है या नहीं खाया है। अगर ऐसे बोलते उसने रोटी नहीं खाई है तो समझ में आता उसने चावल नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया। हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते क्या नहीं खाया है इसके बारे में। या ऐसे भी ले लो, उसने कुछ खाया है, जैसे हम लोग पूछते हैं कई बार कि पेशेंट ने कुछ खाया था क्या, तो हम लोग कुछ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि तब हमको नहीं पता कि उसने क्या खाया है, यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
फिर आता है हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलता है? जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो। ओके, ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो, वहां पर आपको देखने को मिलेगा संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिएगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ऐसी ही एक स्टेटमेंट है। आजकल एक मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, डैश 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 वही झेलेगा वाला, है ना, इस तरीके का। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, दो स्टेटमेंट है। इसको जोड़ कैसे रहा है देखिए, बताता है जो लोग परिश्रम करते हैं वो सुखी रहते हैं, मतलब यह है जो मेहनत करेगा वो सुखी रहेगा। अब यहाँ पर जो और सो, ये क्या है? आपका जोड़ रहा है दो सेंटेंस को। किसके बारे में? देखिए, जो परिश्रम करते हैं पहला हो गया सर्वनाम, और उसके बाद वे सुखी रहते थे। जो और वे जो है, यहाँ पर आपका क्या संबंध बता रहे हैं आपस में। ऐसी राधा वो लड़की है जो कल आई थी, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ध्यान रखिएगा, जो रिलेशन बताते हैं। आगे चलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? अगर इसके बारे में बात करें तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे? सवाल पूछने के लिए करेंगे, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे नॉर्मल है एकदम, एग्जांपल देखेंगे, कौन, क्या, किसने, ये सारे हमारे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे पूछ रहे हैं टोकरी में क्या रखा है। अब टोकरी में क्या रखा है जब मैं पूछता हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ क्या, तो ये क्या क्या है हमारे पास? सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, अगर यहाँ पर होता बाहर कोई खड़ा है, तो कोई यदि वर्ड आता तो वो हो जाता हमारा अनिश्चय, है ना। कोई यदि वर्ड आता तो अनिश्चय हो जाता, क्योंकि हम लोगों को आइडिया है कि बाहर कोई खड़ा है बट पता नहीं कौन है। अब जब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ बाहर कौन खड़ा है, भूत वाली अगर मूवी देखे होंगे बॉलीवुड में, जैसे ठोकर उकर लगती तो पूछते हैं या हल्ला होता है कौन है कौन है कौन है, तो ये जो कौन खड़ा है आपको पता नहीं है कौन है, तो उसके बारे में जब आप पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम क्या खा रहे हो मुझे भी दिलाओ ना, इस तरीके का। ये जो चीज है, क्या खा रहे हो, आपको पता है सामने वाला कुछ खा रहा है बट क्या खा रहा है, प्रश्न पूछ रहे हो, ये हमारा क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे ही जाएंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में यदि बात करेंगे तो निज का अर्थ क्या होता है? अपना, और वाचक का अर्थ क्या होता है? बोध। जहां पर आपको अपनेपन का ज्ञात हो वहां पर आपको क्या मिलेगा? निजवाचक सर्वनाम मिलेगा। जैसे कैसे रहेगा? मैं यह स्वयं कर लूंगा, मैं यह स्वयं कर लूंगा। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा नीचे हो गया हमारा स्क्रीन। अब मैं यह स्वयं कर लूंगा, यहाँ पर जो स्वयं आ रहा है वो अपने आप का बोध करा रहा है, यह हमारा कार्य है, इस तरीके का। हमारा कार्य नहीं बोलेंगे, हम यह स्वयं कर लेंगे, यह मेरा अपना है, इस तरीके का जब वर्ड आता है जहां पर निजता का बोध होता है, वो क्या होता है? हमारा निजवाचक सर्वनाम। ये ध्यान दे रखिएगा, अच्छे से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे, सर्वनाम शब्दों के प्रयोगकर्ता में देखेंगे तो अपनेपन का ज्ञात कराने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अपना, आप, निजी या खुद आपको देखने को मिलेगा। आप शब्द का प्रयोग, एक चीज ध्यान रखिएगा, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। जैसे आप कल दफ्तर नहीं गए थे, यहाँ पर पुरुषवाचक है, और मैं यह काम आप ही कर लूंगा। यदि ऐसे लिखेंगे, मैं यह काम, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, आप ही कर लूंगा, तब यहां पर ये क्या हो जाएगा? आपका निजवाचक। आप कल दफ्तर नहीं आए थे, ये पुरुषवाचक है। मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, ये निजवाचक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की यदि बात करते हैं हम लोग सर्वनाम में, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचनीय कारक की दृष्टि से होता है, लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता है। मीनिंग क्या है? अगर आप देखोगे एक वचन से बहुवचन प्रयोग करने में हमारा सर्वनाम बदल जाएगा। जैसे वह हम लोग प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए, वे प्रयोग करते हैं बहुवचन के लिए। ऐसे आपको दिख रहा है ये क्या है? वचन के हिसाब से बदल रहा है। मैं प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए, हम प्रयोग करते हैं बहुवचन के लिए। इसमें क्या हो रहा है? आपका पुरुष वचन या कारक की दृष्टि से तो बदलेगा, पर लिंग की दृष्टि से नहीं बदलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, वह लड़का खाता है, वह खाती है। आप अगर लड़की हो तब भी आप प्रयोग करोगे मैं, है ना, और अगर आप लड़का हो तब भी प्रयोग करोगे मैं। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो लिंग के कारण जो है सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इंग्लिश की तरफ चलेंगे। सिंपल सा है, इंग्लिश में टाइप्स हमारे ज्यादा हैं इसलिए एकदम सेपरेट कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोलता है? अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक नाउन मेंशन्ड अर्लियर इन अ सेंटेंस। सिंपल सी बात है कि सेंटेंस में आपने एक बार नाउन का प्रयोग कर लिया, संज्ञा का प्रयोग कर लिया, अब बार बार उसको बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए मेहनत ना करना पड़े, उसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। जैसे सिंपल सा है, माइकल इज अ गुड बॉय,
ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माइकल एक अच्छा लड़का है, वह सवेरे जल्दी उठता है। सिंपल सा चल रहा है। द कोच सेलेक्टेड सेवरल की पॉइंट्स, ही वांटेड द टीम टू मेमोराइज देम। जो कोच है क्रिकेट टीम का या किसी भी टीम का, उसने कुछ की पॉइंट को नोट किया है, अच्छे से सेलेक्ट किया है, और ये टीम मेंबर को चाहता है, वह टीम मेंबर को चाहता है कि याद करे। तो यहाँ पर भी अगर देखोगे तो मेमोराइज देम या ही जो है आपका देखने को मिलेगा, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में इंग्लिश में बहुत ज्यादा है। जैसे आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंटेंसिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके अतिरिक्त डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंडिफिनाइट प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इतने प्रोनाउंस को हम लोगों को करना है, एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात आती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन की। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्क्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब क्या बोल रहा है कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो एज अ आपका सब्जेक्ट काम करेगा। जब भी हम लोग करते हैं इंग्लिश में अगर मैं एक साधारण सिंटेक्स बनाऊं आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वो किस प्रकार का होता है? जनरल अगर सेंटेंस में देखेंगे, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता क्रिया कर्म। सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐसा जब कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाए, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए, वहां पर रहेगा। अ सब्जेक्ट प्रोनाउन नॉर्मली रिप्लेसेस द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ नाउन इन द प्रीवियस सेंटेंस। आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे लिख रहा है माइक कांट अटेंड द पार्टी, ही हैज गॉन टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब माइक जो है पार्टी अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गया है। अब यहाँ पर जो ही लगा है ये आपका सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है, तो ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सिंपल सा है। मार्टा इज ए गुड स्टोरी टेलर, शी टोल्ड अ घोस्ट स्टोरी दैट स्केयर्ड एवरीवन। मार्था जो है बहुत अच्छी स्टोरी बताने वाली है, मतलब फेंकने में एक्सपर्ट है। उसने क्या किया, एक भूत की कहानी बताई जिससे सब कोई डर गए। इस तरीके से बोल रहा है। यहाँ पर भी जो सी वर्ड यूज किया गया है, ये सी वर्ड क्या है? सब्जेक्ट की जगह पे है। देखिएगा सेंटेक्स जैसे रहता है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जैसे यूज किया गया है। यहाँ पर हमारी ये दोनों ही या शी क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन के जैसे यूज हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट आता ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में अगर बात करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे तो वर्क एज द ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस रिप्लेसिंग द एंटीसेंट्स ऑब्जेक्ट। मतलब क्या बोल रहा है? जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको रिप्लेस करके क्या करता है? ऑब्जेक्ट की जगह लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं। दिस फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज आल्सो यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय के बाद भी यही सारे प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए है आई विल गिव यू अ प्रेजेंट ऑन योर बर्थडे, आई हैव अ ग्रेट आइडिया फॉर यू। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो चीजें आपको दिख रही है, यू क्या हो रहा है हमारा? प्रोसेस अगर हम लोग लेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो आई है ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन ध्यान रखिएगा। और यू जो है हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। जैसे टेल हर दैट यू विल टेक द जॉब, जैसे ही का या हिज का हर हो जाएगा, है ना, इसी सी का हर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ही का हिम कर सकते हैं, ही का हर कर सकते हैं। ये जो चीजें चलती हैं, टेल हर दैट यू विल टेक द जॉब, उसको जाकर बता दो कि तुम ये काम करने वाले हो, इस तरीके से। तो टेल हर हर उसको बता दो, वर्ब और वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखने को मिलेगा आई हैव अ गिफ्ट फॉर योर बॉस, यहाँ पर बता रहा है गिव इट टू योर बॉस। मेरे पास जो है एक गिफ्ट है, ठीक है, किसके लिए? तुम्हारे बॉस के लिए। तो गिव इट किसको? गिफ्ट को ही देने की बात कर रहा है। आई हैव अ गिफ्ट, गिफ्ट जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इट। तो जनरली क्या होता है आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, जैसे ही का हो जाएगा हिम, शी का हो जाएगा हर, ऐसी इट का इट हो जाता है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से फॉर्म इसके बदल जाते हैं अंग्रेजी में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास थर्ड प्रकार आएगा पोजेसिव प्रोनाउन का। पोजेसिव प्रोनाउन रिप्लेस द नाउन ऑफ द पोजेसिव एडजेक्टिव्स, है ना, माई, अवर, योर, हर, हिज, देयर। The possessive pronouns are mine, ours, yours, her, his, its, their. The pronoun who also has a possessive pronoun. क्या बोल रहा है? एडजेक्टिव को बदल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे माई का क्या हो जाएगा? माइन, अवर का क्या हो जाएगा? ऑर्स, योर का क्या हो जाएगा? योर्स, हर का क्या हो जाएगा? हर्स, हिज का हिज, देयर का इट्स, इस तरीके से चलेगा। देयर का देयर्स हो जाएगा। जैसे आई थॉट माई बैग वॉज लॉस्ट बट द वन केरिस फाउंड वाज माइन, है ना, कि मुझे लगा था कि मेरा बैग जो है घूम गया है ना, बट इसके बाद क्या पता चला कि मेरा बैग जो घूमा है वो वापस मिल गया। या इस तरीके से सेंटेंस में जो भी ट्रांसलेशन कर रहा है आराम से करते रहिएगा। वाज माइन, मुझे लगा था कि मेरा बैग घूम गया है बट वो मेरा था। पॉजिटिवनेस इसमें देयर वेकेशन विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, अवर इज टुमारो। उनका जो छुट्टियां हैं, उनकी छुट्टियां
स्टार्ट हो गई है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी, हमारी जो है कल से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जहां पर आपको थोड़ा बहुत संबंध टाइप का दिखेगा या अपनापन टाइप का दिखेगा, वहां पर आप बोल सकते हो पॉजेसिव प्रोनाउन है। दोज फोर सूटकेट्स आर आवर्स। यदि कुछ भी नहीं आता अंग्रेजी में, एग्जाम्पल को याद रखते जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारा है। इस तरीके से जब वर्ड आते हैं, ये सारे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है। आप अगर देखोगे पॉजेसिवनेस को अगर समझते होगे अंग्रेजी में, एक बार गूगल करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी पॉजेसिव प्रोनाउंस में। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन redirects a sentence or a clause back to the subject which also the direct object of the sentence। क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है redirects a sentence or a clause back to the subject which is also the direct object of that sentence। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लग जाता है जो उसके बारे में। जैसे देखिएगा, सिंस शी इज हर ओन बॉस शी गेव हर सेल्फ अ रेज, है ना। क्योंकि वो अपनी खुद की बॉस है, उसने खुद को क्या किया, एक रेज दिया। सैलरी इंक्रीमेंट टाइप का बोल सकते हैं। द कंप्यूटर रीस्टार्ट इटसेल्फ एवरी नाइट। कंप्यूटर अपने आप को, स्वयं को रीस्टार्ट करता है। वी टोल्ड अवर सेल्व्स दैट वी आर लकी टू बी अलाइव। हमने अपने आप को बताया कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि कोविड के बाद भी हम लोग जिंदा हैं। ऐसे लिखा नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोनाउन कम्स व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स इट्स एक्शन अपॉन इटसेल्फ। हेयर इटसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब आपका वर्ड ध्यान रखिएगा, सेल्फ, SELF, है ना, जो एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। सेल्फ या सेल्फ का अगर आप कर दोगे क्या, आप प्रोनाउन कर दोगे सेल्फ। सेल्फ या सेल्फ्स लगा, इसके आगे कुछ भी वर्ड रहेंगे, जैसे देखो हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, और सेल्फ है, यहां पर आपको हमेशा याद रखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद आते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या बोलता है, एड एम्फेसिस या इंपॉर्टेंस बट डू नॉट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दे कैन अपीयर राइट आफ्टर द सब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, ये एम्फेसिस या इंपॉर्टेंस, सेंटेंस में इंपॉर्टेंट लगाने, इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए आते हैं, बट याद रखना है ऑब्जेक्ट के जैसे काम नहीं करेंगे। जैसे हम लोगों का था हिंदी में, वैसे कुछ है, आई विल डू इट बाई माई सेल्फ, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। जब हम लोग किसी को बोलते हैं, जैसे आप मान के चलो किसी को बोले हो यार मेरा ये काम कर दे, वो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, बाद में आपके पास आता बोलता चल मैं कर देता हूँ, आप गुस्से से बोलते हो नहीं ये मैं काम खुद कर लूंगा। जो इंपॉर्टेंस दिखाते हैं ना, वही वाला वर्ड आएगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। आई माई सेल्फ सॉ द मिसिंग बोर्ड इन द हार्बर। मैंने खुद देखा है कि जो आपकी खो गई थी नाव, वो हार्बर में खड़ी है। इस तरीके से बोलेंगे। यू इंटेंडेड टू डू ऑल द वर्क अवर सेल्फ, है ना, वी इंटेंडेड टू डू ऑल द वर्क अवर सेल्फ, मतलब हम अपना काम खुद करने के लिए इंटेंट रखते हैं। यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, है ना, मतलब क्या है, ये जो मेस हुआ है, ये जो बिखरापन पड़ा है, या ये जो कांड किया है, इसके लिए कोई और नहीं, तुम ही जिम्मेदार हो। इस तरीके के जब सेंटेंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, ये जो भी किया धरा है सब तुम्हारा है, ये सारे स्टेटमेंट में जब हम लोग देखेंगे, ये इंटेंसिव प्रोनाउन है, भारी भारी वाक्य फेंकने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लॉज। They are used to make clear what is being talked about in the sentence. They describe something more about the subject or the object. मतलब क्या है, रिलेट करके बता रहा है, बोलता है कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन के लिए रहेगा। मीनिंग क्या है समझिएगा थोड़ा सा। द कार दैट वाज स्टोलन वाज वन दे लव द मोस्ट। ओके, यहां पर देखिएगा, द कार, यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है दैट, ये क्या कर रहा है, दैट वाज स्टोलन, द कार दैट वाज स्टोलन वाज द वन दे लव द मोस्ट। यहाँ पर जो दैट वर्ड है, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है और बताता है किसके बारे में, कार के बारे में। वह कार जो चोरी हो गई थी, है ना, जो चोरी हो गई थी, उसे वह लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। द पर्सन हु लव्स द नेचर इज अ गुड पर्सन। ऐसा प्रश्न आ रहा है या ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, द पर्सन हु लव्स द नेचर इज अ गुड पर्सन। वह व्यक्ति जो नेचर को पसंद करता है या नेचर से प्यार करता है, प्रकृति से प्यार करता है, वह अच्छा व्यक्ति होता है। तो हम लोग बता तो उस पर्सन के बारे में रहे हैं, बट उसका रिलेशन लगाने के लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हु लगा दे रहे हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिए भी ये सारी चीजें यूज होती है, हु, विच, ये सारी। अवर स्कूल विच वाज फाउंडेड इन 1995 बीइंग रिनोवेटेड। हमारी स्कूल जो 1995 में बनी थी, उसको री इनोवेट किया जा रहा है। रिनोवेट किया जा रहा है मतलब उसको दोबारा बनाया जा रहा है। तो अवर स्कूल कॉमा लगाए, विच वाज फाउंडेड इन 1995। तो जब हम लोग विच, हम लोग बता रहे हैं स्कूल के बारे में, तो रिलेट कर रहे हैं। अवर स्कूल है ना, विच, तो यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है विच।
आई विल एक्सेप्ट विच एवर पार्टी ड्रेस यू बाय मी ऑन वैलेंटाइन डे। आपकी बाबू आपको बोल रही है कि मैं, तुम जो भी वैलेंटाइन डे के दिन मेरे लिए गिफ्ट खरीद के दोगे, कोई भी ड्रेस खरीद के दोगे, वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। उस तरीके से आई विल एक्सेप्ट विच एवर, मैं वो सारा चीज, ऐसे जैसे होता है ना, बोलते हैं बाबू तुमको क्या गिफ्ट चाहिए, तो सामने वाले का आता है तुम जो भी लाओगे मैं पसंद कर लूंगी, तो तुम जो भी लाओगे वो मैं पसंद कर लूंगी। इस तरीके के स्टेटमेंट में जो भी लगा है, विच एवर, ये क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेट कर पा रहे होगे तो बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इजी है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नॉर्मली इंडिकेट द क्लोजनेस ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ और अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर, आइदर लिटरली और सिंबॉलिकली। मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, समझिएगा हम लोग आमने सामने खड़े हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, किसी वस्तु के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वह वस्तु मेरे से कितना पास है या कितना दूर है, इसके हिसाब से जो हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे वो हमारा क्या रहेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा। जैसे दीज दैट एंड दोस आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दे आर आल्सो वर्क एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे मॉडिफाई अ नाउन, हाउएवर demonstrative pronouns do not modify anything rather than replace nouns or phrase। देखिएगा जैसे एग्जांपल है, दैट इज अ लॉन्ग वे टू गो, दिस इज माई कार। जब मैं बोलता हूँ दिस इज माई कार, मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसे उंगली की तरफ दिखा के सिंबॉलिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बताती है, या मैं बताने की पास कोशिश कर रहा हूँ ये मेरी कार है। दैट इज अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत दूर जाना है। हैंड मी दैट क्रिकेट बैट, जब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि वो वाला बैट मुझे दे, तो हम लोग क्या करते हैं, इशारा करते हैं, ये वाला नहीं वो वाला दो, वो वाला नहीं वो वाला दो। तो यहाँ पर जब हम लोग इस प्रकार का यूज करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब यही होता है, सच आर वेज ऑफ लाइफ, ये कुछ जीने के तरीके हैं, ये जो है वेज ऑफ लाइफ है, इस तरीके से आप जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सिंपल सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है। ऐसे प्रश्न, ऐसे सर्वनाम या ऐसे हमारे प्रोनाउन जिनसे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस प्रोड्यूस क्वेश्चन, दे आर व्हाट, व्हिच, हु, हुम, हुज। अब यहाँ पे एक बार बैक आइएगा, यहाँ पर देखिएगा पीछे में हम लोग, यहाँ पर हम लोग विच और विच एवर यूज किए थे या हु यूज किए थे, तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे भी यूज होते हैं हु और विच, और सेम आपको देखने को मिलेगा हु और विच जो है इंटरोगेटिव या क्वेश्चन पूछने के लिए भी होते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस में लग कहाँ रहे या शब्द कैसे निकल रहा है। जैसे व्हाट वाज द नेम ऑफ योर डॉग, तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या था। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी या विच इज योर फेवरेट मूवी, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है। हु वर्क्स फॉर यू, तुम्हारे लिए कौन कार्य करता है। हुम डू यू प्रिफर इन दिस कॉम्पिटिशन, है ना, इस कॉम्पिटिशन में या इस प्रतियोगिता में तुम किसको प्रिफर करते हो या तुम्हारे पसंद का कौन प्रतिभागी है, उसके बारे में बताइए। तो जब क्वेश्चन उठता है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रहता है, ध्यान रखिएगा, एकदम इजी है। चलिए आगे आते हैं। इंडिफिनिट आपका प्रोनाउन होगा या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन में अगर बोलेंगे तो एन इंडिफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू अ पर्सन और एनीथिंग दैट जनरल वे डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर, है ना। एग्जांपल में है नथिंग इज पॉसिबल, सम आर गुड, नोबडी कैन डिफीट हिम, है ना। इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में बोल रहा है जिसमें आप निश्चित नहीं कर पाओ, जैसे हिंदी में था निश्चय हम लोग नहीं कर पाते, वैसे नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सम आर गुड, कुछ अच्छे हैं बट कौन अच्छे हैं पता नहीं। नोबडी कैन डिफीट हिम, उसे कोई नहीं हरा सकता। ये सारी स्टेटमेंट में हम लोगों को क्या दिख रहा है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। हम लोग उसमें डिफाइन नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते कि किसके बारे में बात कर रहा है। इसमें कुछ एग्जांपल है, बोलता है मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट है। इनडेफिनिट प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि संज्ञा हो तो वो इनडेफिनिट प्रोनाउन की जगह इनडेफिनिट आपका एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे सम बॉयज आर हैंग्री, ऑल मैन आर फुलिश, मैनी गर्ल्स हैव केम, है ना। इसमें क्या है, जैसे सम, ऑल, मैनी, इनके बाद नाउन लगा है, इसलिए ये जो है प्रोनाउन नहीं बल्कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहे हैं। सम बॉयज आर हंग्री, कुछ लड़के भूखे हैं, तो सम बॉयज यहाँ पर उनका गुण बता रहा है एडजेक्टिव। ऑल मैन आर फूलिश, अब पता नहीं किस लड़की ने स्टेटमेंट डाला है कि सभी आदमी जो होते हैं गधे टाइप के होते हैं। ये स्टेटमेंट से मैं वैसे जनरली सहमत नहीं हूँ, आप लोग बताइएगा। ऑल मैन और फूलिश, यहाँ पर जो आल लग रहा है उसके बाद जस्ट मैन आ गया, नाउन आ गया है, तो ये एडजेक्टिव की जैसे काम करेगा। मैनी गर्ल्स हैव कम, मैनी गर्ल्स हैव कम मतलब बहुत सारी लड़कियां आ गई हैं। यहाँ पर जो मैनी है वो किस तरीके से यूज कर रहा है, वो आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन की जगह इनडेफिनिट एडजेक्टिव की जैसे यूज हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। वितरणवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या का भी बोध नहीं कराने के लिए, मतलब या तो किसी एक का या एक का भी बोध नहीं कराने के लिए प्रयोग होगा, वो आपका क्या होगा, वितरणवाचक या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। मीनिंग क्या है समझिएगा, जैसे एक ग्रुप ऑफ पर्संस है,
उसमें आप किसी एक का बोध कराने के लिए करो या एक का भी बोध कराने के लिए नहीं करो, वहां पर आपका क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहेगा। आइदर जैसे एग्जांपल है, आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, है ना, मतलब तुम दोनों में से कोई जो है एक तेज है या कोई एक होशियार है। ओके, कोई एक के बारे में जब आइदर लगता है या ईदर बोल देते कई लोग, इसमें याद रखिएगा आपके बारे में क्या दो में से कंपेयर कर रहा है, एक के बारे में बता रहा है, ये कोई एक होशियार है। नीदर ऑफ यू इज गिल्टी, तुम दोनों में से कोई भी दोषी नहीं है, यहां पर मैं किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। ईदर का प्रयोग किया या आइदर का प्रयोग किया तो किसी एक का सेलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर का प्रयोग किया मतलब मैंने किसी का भी सिलेक्शन नहीं किया, यहां पर हम दोनों को छोड़ रहे हैं, ये दोनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसमें भी सेम बात है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव के जैसे काम करेगा। जैसे ईच बॉय इज गुड, प्रत्येक बच्चा अच्छा है। एदर बुक इज थिक, दोनों किताब जो है मोटी है, दोनों में से कोई एक किताब मोटी है। नीदर रोड इज गुड, दोनों में से कोई भी सड़क जो है अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, जब नाउन लग जाता है पहले, है ना, जस्ट मतलब ईच क्या प्रोनाउन के जस्ट बाद अगर नाउन लग जाता है तो यहाँ पर ये प्रोनाउन ना रह के क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ईच, ईदर और नीदर, यहाँ पर ये क्या एडजेक्टिव के जैसे भी काम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा लास्ट प्रोनाउन होगा। इसमें क्या एग्जांपल आता है, ईच अदर और ऑन अदर, इन सब चीज को अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, ईच अदर और वन अदर। जैसे राहुल एंड दीपा लव ईच अदर, यहाँ पर आप अपना नाम भी चाहो तो डाल सकते हो, कमेंट में बता देना, डैश 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 लव्स ईच अदर। इस तरीके से यहाँ पर ईच अदर क्या है, आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कुंदन, कुणाल एंड कुशाल आर बीटिंग वन अदर, कुंदन, कुणाल और कुशाल एक तीसरे को मार रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात की इंग्लिश के हिसाब से, जब दो लोगों की बात होती है, जब दो व्यक्तियों में हम लोग लगाते हैं तब ईच अदर लगाते हैं, और दो से अधिक व्यक्तियों की बात होगी तो वन अदर लगाएंगे। जैसे राहुल एंड दीपा लव ईच अदर, नॉर्मल है, अगर लव ट्रायंगल हो जाता तो वन अदर हो जाता। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये हमारा नाउन और प्रोनाउन का कंपैरिजन वीडियो था, आपका एक ही में हम लोगों ने दोनों टॉपिक कवर अप करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।